दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी इस अंदाज में नहीं सुनी होगी। जरा सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके घर में तंगी है, रात दिन मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन फिर भी बरकत नहीं आती। रोटी तो कमाता है मगर सुकून नहीं मिलता। दिल में हमेशा एक बेचैनी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद मसला ये नहीं कि वो मेहनत नहीं करता, मसला ये है कि उसने गलत काम चुना है। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे काम हैं जिनमें सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि रब की खास रहमत और वो बरकत होती है जो इंसान की पूरी जिंदगी पलट देती है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये वही काम है जिनके लिए खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जुबान से दुआ फरमाई है। तो आज हम आपको 12 ऐसे कारोबारों के बारे में बताने वाले हैं जो सिर्फ हलाल ही नहीं बल्कि अल्लाह की खुशनुदी और असली कामयाबी का रास्ता भी है। दोस्तों, पहले ये समझ लो कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। ये सिर्फ मस्जिद और इबादत तक महदूद नहीं है। इस्लाम ने जिंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई दी है, चाहे वो घर का मामला हो, रिश्तों का मसला हो या फिर रोजी रोटी का सवाल हो। जब बात कारोबार की आती है तो इस्लाम सिर्फ यही नहीं कहता कि हलाल कमाओ, बल्कि इस्लाम ये भी बताता है कि किन कामों में अल्लाह की तरफ से खास रहमत नाजिल होती है। बरकत का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं होता। बरकत का असली मतलब ये है कि थोड़ी सी कमाई में भी दिल को सुकून मिले, घर में चैन हो, जिंदगी आसान लगे और हर कदम पर अल्लाह का साया महसूस हो। अल्लाह ने उन कामों में बरकत रखी है जिनसे दूसरों की मदद होती हो, जो हलाल हो और जिनमें इंसानियत की खिदमत शामिल हो। तो आइए दोस्तों, अब एक एक करके उन 12 बरकत वाले कारोबारों के बारे में बात करते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम बरकत वाला काम है पानी का कारोबार, यानी वाटर सप्लाई। दोस्तों, पानी अल्लाह की सबसे बड़ी नियामतों में से एक नेमत है। इस पूरी कायनात में जो चीज सबसे जरूरी है वो है पानी। इसके बिना कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए जो शख्स लोगों तक पानी पहुंचाने का काम करता है वो दरअसल एक बहुत बड़ी इंसानी खिदमत अंजाम दे रहा होता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सबसे बेहतरीन सदका पानी पिलाना है। जरा सोचिए, जब पानी पिलाना सदका है तो पानी का कारोबार करना कितनी बड़ी बरकत का काम होगा। आज के दौर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, मिनरल वाटर सप्लाई, ये सब ऐसे काम हैं जिनमें अल्लाह की खास रहमत शामिल होती है। जो शख्स इस काम को सच्ची नीयत के साथ करता है, अल्लाह उसके इस काम में इतनी बरकत डाल देता है कि वो खुद भी हैरान रह जाता है। दूसरा बरकत वाला काम है शिफा देने वाली चीजें बेचना, यानी जैतून का तेल, शहद, मिसवाक और खजूर का कारोबार। दोस्तों, ये वो चीजें हैं जिनका जिक्र खुद अल्लाह ने अपनी मुकद्दस किताब कुरान पाक में फरमाया है। जैतून के तेल को अल्लाह ने मुबारक करार दिया है और कुरान में इसका जिक्र कई जगह आया है। शहद के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि इसमें लोगों के लिए शिफा है। मिसवाक हमारे नबी की अहम सुन्नत है जो मुंह की सफाई के साथ साथ रूहानी बरकत का भी जरिया है। खजूर वो फल है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पसंद फरमाया और इसकी बड़ी फजीलत बयान की। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब इन चीजों को अल्लाह और उसके नबी ने इतनी अहमियत दी है तो इनका कारोबार करने वाले शख्स पर अल्लाह की कितनी रहमत होगी। ये कारोबार सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बल्कि लोगों की सेहत और रूहानियत दोनों की खिदमत करने का मौका है। तीसरा बरकत वाला काम है बकरी पालन। दोस्तों, शायद आपको लगे कि ये तो बहुत छोटा काम है, लेकिन सुनिए, इस्लाम में बकरी पालना जन्नती काम माना गया है। हदीस शरीफ में आया है कि बकरी बाइसे बरकत जानवर है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद अपनी बकरियां थी और ये उनकी सुन्नत भी है। दोस्तों, आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जिनके पास पहले से कुछ भी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने 2-4 बकरियां पालना शुरू किया तो अल्लाह के करम से उनकी जिंदगी ही बदल गई। बकरी का दूध, बकरी का गोश्त, बकरी की नस्ल बढ़ाना, ये सब ऐसे कारोबार हैं जिनमें अल्लाह की बरकत छुपी हुई है। इसलिए अगर आपके हालात तंग हैं और आप नहीं जानते कहां से शुरुआत करें तो बकरी पालन एक बेहतरीन और बरकत वाला आगाज हो सकता है। चौथा बरकत वाला काम है कपड़ों का कारोबार। दोस्तों, अल्लाह ने कुरान पाक में कपड़ों को इंसान पर अपनी रहमत करार दिया है। कपड़ा इंसान की इज्जत ढकता है, उसे सर्दी गर्मी से बचाता है और उसे एक शरीफाना जिंदगी गुजारने में मदद करता है। हलाल तरीके से कपड़ों का कारोबार करने वाला शख्स दरअसल लोगों की एक बुनियादी जरूरत पूरी कर रहा होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पाकीज़ा लिबास पहनने की तलकीन फरमाई।
तो जो शख्स लोगों को अच्छा और शरीफाना लिबास मुहैया कराता है वो एक तरह से उस सुन्नत का हिस्सा बन जाता है। यही वजह है कि इस काम में अल्लाह की खास रहमत होती है और कपड़ों का कारोबार करने वाले लोग अक्सर बड़े कामयाब होते हैं। पांचवा बरकत वाला काम है इत्र और परफ्यूम का कारोबार। दोस्तों ये वो काम है जो सीधा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद से जुड़ा हुआ है। नबी करीम को 3 चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी, नमाज, औरतें यानी परिवार और इत्र। इत्र लगाना नबी की सुन्नत है और आपने फरमाया कि खुशबू को कभी रद्द मत करो। जब इत्र लगाना इतनी बड़ी सुन्नत है तो इत्र बेचने वाला शख्स लोगों को सुन्नत पर चलने में मदद कर रहा होता है। ये काम इंसान को पाकीज़ा बनाता है, उसके माहौल को खुशगवार बनाता है और रूहानी तौर पर भी फायदेमंद है। इसलिए अल्लाह ने इस काम में भी खूब खैर व बरकत रखी है। छठा बरकत वाला काम है किताबों की दुकान यानी बुक स्टोर। दोस्तों इल्म की अहमियत इस्लाम में सबसे ज्यादा है। अल्लाह का पहला हुक्म ही ये था, इकरा यानी पढ़ो। किताबें बेचना, खास तौर पर कुरान पाक, हदीस, इस्लामी किताबें और दीनी तालीम का सामान फराहम करना एक बेहद बरकत वाला काम है। जो शख्स इल्म को फैलाने में मदद करता है वो दरअसल उम्मत की रूहानी और जहनी जरूरत पूरी कर रहा होता है। याद रखिए दोस्तों, इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तो जो शख्स इस फर्ज को अदा करने में लोगों की मदद करता है उस पर अल्लाह की रहमत जरूर नाजिल होती है और उसके कारोबार में हमेशा बरकत रहती है। सातवां बरकत वाला काम है हलाल खाने का कारोबार यानी खाना खिलाने का काम। दोस्तों भूखे इंसान को खाना खिलाना इस्लाम में बहुत बड़ी नेकी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हलाल रोजी की तलाश करना हर इंसान पर फर्ज है। जो शख्स हलाल और पाकीज़ा खाने का कारोबार करता है वो दरअसल दोहरा फायदा उठा रहा होता है, एक तरफ कमाई और दूसरी तरफ सवाब। हलाल खाना इंसान के जिस्म और रूह दोनों को ताकत देता है। रेस्टोरेंट हो, कैटरिंग सर्विस हो, होम फूड डिलीवरी हो, ये सब ऐसे कारोबार हैं जिनमें अल्लाह की बरकत शामिल होती है, बशर्ते कि ये हलाल तरीके से किए जाए। आठवां बरकत वाला काम है हज और उम्रा की सर्विस देना। दोस्तों ये वो काम है जिनमें आप अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि लोग अल्लाह के घर जाने का इरादा रखते हैं, आप उनकी मदद करते हैं, उनके सफर को आसान बनाते हैं, उनकी रहाइश का इंतजाम करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजियों की मदद को बरकत का सबब करार दिया है। इसलिए हज और उम्रा ट्रैवल एजेंसी, हाजियों के लिए रहाइश का इंतजाम, उनकी रहनुमाई करना, ये सब ऐसे काम है जिन पर अल्लाह की रहमत की बारिश होती है। जो शख्स इस काम से जुड़ता है उसका कारोबार दुनिया और आखिरत दोनों में बरकत का जरिया बन जाता है। नौवां बरकत वाला काम है सदका और ज़कात कलेक्ट करना यानी चैरिटी कलेक्शन सर्विस। दोस्तों ये काम सीधा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद से जुड़ा हुआ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स गरीबों की मदद करता है अल्लाह उसके माल में बरकत अता फरमाता है। जब आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो लोगों का सदका और ज़कात इकट्ठा करके जरूरतमंदों तक पहुंचाए तो आप एक बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं। इस काम में सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी बेशुमार फायदा है, क्योंकि आप जितने लोगों तक मदद पहुंचाते हैं उन सब का सवाब आपको भी मिलता है। 10वां बरकत वाला काम है किसानी और जमींदारी। दोस्तों खेती का काम शायद आज के दौर में पुराना लगे लेकिन ये सबसे ज्यादा बरकत वाले कामों में से एक है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मुसलमान पौधा लगाता है या फसल उगाता है और उसमें से कोई इंसान या जानवर खाता है तो ये उस शख्स के लिए सदका बन जाता है। जरा सोचिए दोस्तों, आप खेत में बीज बोते हैं और फिर जब तक वो पेड़ या फसल रहती है लोग उससे फायदा उठाते रहते हैं और आपको सवाब मिलता रहता है। किसानी सिर्फ एक पेशा नहीं, ये एक इबादत है। जो शख्स जमीन की खिदमत करता है वो दरअसल अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता है और इसलिए अल्लाह इस काम में खूब बरकत डालता है। 11वां बरकत वाला काम है वेडिंग प्लानिंग यानी शादी और वलीमे का इंतजाम करना। दोस्तों इस्लाम में निकाह को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है, वलीमा सुन्नत है और इसमें बरकत है। जब आप किसी की शादी का इंतजाम करते हैं, उनके वलीमे की तैयारी में मदद करते हैं तो आप दरअसल एक सुन्नत को आसान बनाने में मदद कर रहे होते हैं, बशर्ते कि ये सब इस्लामी अहकाम के मुताबिक हो, बेपर्दगी और बेहयाई से पाक हो। जो वेडिंग प्लानर इस्लामी वसूलों पर चलकर काम करता है उसके कारोबार में रूहानी बरकत भी होती है और दुनियावी कामयाबी भी होती है। और 12वां और आखिरी बरकत वाला काम है इस्लामी तालीम और ट्यूटरिंग देना। दोस्तों ये वो काम है जिसे इस्लाम में सबसे ज्यादा इज्जत और मकाम दिया गया है।
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दूसरों को अच्छाई और इल्म सिखाता है, अल्लाह उसकी मदद करता है और उसके काम में बरकत डालता है। आज के दौर में आप बच्चों को कुरान सिखा सकते हैं, हदीस पढ़ा सकते हैं, अरबी जबान सिखा सकते हैं, इस्लामी फिका की तालीम दे सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चला सकते हैं। ये काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा काम है जिसका सवाब आपके जाने के बाद भी जारी रहता है। जब आपका शागिर्द किसी को पढ़ाता है तो उसका सवाब भी आपको मिलता रहता है। इसे सदकाए जारिया कहते हैं, यानी ऐसी नेकी जो कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, ये थे वो 12 बरकत वाले कारोबार जो इस्लाम के वसूलों के मुताबिक सिर्फ हलाल ही नहीं बल्कि अल्लाह की खास रहमत और बरकत का जरिया भी है। याद रखिए दोस्तों, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। बड़ा वो काम होता है जो नीयत से किया जाए, जो हलाल हो, जो लोगों की जरूरत पूरी करे और जिसमें अल्लाह की रजा शामिल हो। जब आप अपने कारोबार को इस नीयत से शुरू करते हैं कि मुझे हलाल कमाना है, लोगों की खिदमत करनी है और अल्लाह को राजी करना है, तो फिर अल्लाह उस काम में ऐसी बरकत डालता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दुनिया में भी कामयाबी मिलती है और आखिरत में भी नजात मिलती है। इसलिए आज ही फैसला कीजिए कि आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, हलाल रोजी कमाना चाहते हैं और अल्लाह की रजा हासिल करना चाहते हैं, तो इन्हीं बरकत वाले कामों में से किसी एक को चुनिए और पूरे यकीन और तवक्कुल के साथ शुरुआत कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा और आपकी जिंदगी को दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाब बनाएगा।